आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिस किया टिल क्वेश्चन नंबर 2 तक। मैंने आपको कहा था 2 से ज्यादा मत करिएगा। 2 रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस की होगी, कहीं पे कोई डाउट, ठीक है। एक क्वेश्चन था आर्य सगवाल में, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, थोड़ा सा अच्छा लगा कि अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए सर, cos 1 डिग्री into cos 2 डिग्री into dash 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 cos 180 डिग्री, तो सर इसका वैल्यू कितना होगा? क्लियर? ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है एग्जाम में कि tan 1 डिग्री into tan 2 डिग्री into tan 3 डिग्री into dash 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 tan 89 डिग्री, what will be the value of this? ये थोड़े से मतलब सीपीटी क्वेश्चन है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया उनको बहुत अच्छा लगता होगा, पर कभी-कभी ये जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। ये दो क्वेश्चन है, दोनों को अलग-अलग, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जानवी को लिंक दे दो। यस, ऋषभ ने दे दिया। यस, सो कोई इसमें कुछ बोलना चाहेगा कि दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, दोनों अलग-अलग तरीके से सॉल्व होंगे? एनीवन जो बोलना चाहेगा कि यस सर इसमें ये हो सकता है, उसमें हो सकता है, कोई इसमें टिप्पणी कर, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट की होगी अच्छी बात है। नहीं, हमने ये दो प्रॉब्लम फाइंड आउट की कि जहां पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। इसको अभी क्या याद आ रही है? फाइन, ठीक है। सो सर वन क्वेश्चन बिल्कुल अखिल आप पूछ सकते हैं, लेकिन दैट वी मेक द कॉम्प्लीमेंट्री बाय फर्स्ट एंड लास्ट। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंसेस कहाँ पर है? अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सपोज करिए चेंज कर दें, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द पेयर कि कहां पे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 89, इसी तरीके से 2 होगा, यहाँ पे 88 होगा, 3 होगा, 87 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो है पेयर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब लेकिन बीच में रह जाएगा 1045, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1044 और इधर कौन क्या 1046, ठीक है ना। इन दोनों से जो है 90 का फॉर्मेशन हो जाएगा, बट द ओनली इज लेफ्ट दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 8.36। चलो ठीक है, अब अखिल अभी हम बता रहे हैं, पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आप लोगों को अगर मिलता है, इसमें क्या है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर बनाने को 1 का 89 के साथ पेयर हो जाएगा, आपका 2 का 8 के साथ पेयर हो जाएगा। तो रिकॉल आप देख रहे हैं कि अगर हमने इस पेयर में से सिर्फ एक एंगल को चेंज करना है, यस इसमें से एक को चेंज करेंगे, जब आप चेंज करेंगे तो वन विल बिकम अ कॉट, अनदर वन बिकम अ tan। तो tan और cot, जैसे यहाँ पे अगर tan 1 को हमने चेंज किया तो cot 89 आ जाएगा। तो cot 89 और tan 89 दैट विल गिव्स यू 1, वो आपको 1 दे देगा, ठीक है। और लास्ट में आपका यहाँ पे जो रह गया दैट इज tan 45, इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये तो चीज समझ में आ गया, चलो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो tan और cot अगर आपको ये सीरीज दी गई है, tan और cot में उसका आंसर तो हमेशा क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। बट अगर यही सीरीज जो है cos की हो जाए, sec की हो जाए, ठीक है ना, आपकी इनकी हो जाए, तो उसमें वैल्यू 1 नहीं आती, ठीक है, उसमें वैल्यू 1 नहीं आएगी। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो cos में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, इस क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पूछिए क्यों? आपने जैसे देखा यहाँ पे भी सर, यहाँ पे बीच में आएगा क्या cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, मतलब कभी-कभी क्या है ना कि इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते एग्जाम में क्या करता है, ये वाला क्वेश्चन दे देगा।
तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना, पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो आपको ये देखना है कि कॉस से जो साइन में चेंज होगा वो उसका रेसिप्रोकल नहीं होता। कॉस और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर आप चेंज भी कर दोगे तो कॉस और साइन हो जाएगा, कॉस इंटू साइन कभी 1 नहीं होगा, तो इसलिए वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नया है, और वो नया क्या था, दैट इज cos 90। इज दैट क्लियर? तो ये चीज जो यहाँ पे दे रहा है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो बच्चे ने हमसे पूछा था, यानी जहां पे प्रॉब्लम हो सकती थी तो हमने आपको बताई कि बाकी अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, आराम से चेंज करिए। अब देखिए जो थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन है उनको हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट यू आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। tan 2a is equals to cot a minus 80 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो वे है ना, वो सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही आप भी सॉल्व करें। क्या हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और कहती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और कहती है। हमने ट्रिग्नोमेट्री को किसी और तरीके से अंडरस्टैंड किया, आपने उसको किसी और तरीके से अंडरस्टैंड किया। हम किस जोन पे जाके कंफर्टेबल होते हैं, जैसे वो बताया ना कि क्रिकेट में कोई बैट्समैन जो है फ्रंट फुट पे खेलना बहुत अच्छा पसंद करता है, कोई बैक फुट पे खेलना बहुत अच्छा ज्यादा पसंद करता है, लेकिन कंफर्टेबल फील करता है। अगर उसको जो फ्रंट फुट बैक फुट वाले को फ्रंट फुट पे लाया जाए, जैसे कि अपने पुराने प्लेयर थे राहुल द्रविड़, सबने नाम सुना होगा, वीवीएस लक्ष्मण, सुना है कि नहीं आप लोगों ने ऐसे प्लेयर्स का नाम? ठीक है, पता है राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि वो ऑलवेज जो है ना वो बैक फुट पे खेलना पसंद करते थे, यानी डिफेंसिव प्लेयर रहते थे, वो हमेशा जो है बैक फुट पे आके खेलना पसंद करते थे। लेकिन अगर उसी जगह पे आप देखिए वीरेंद्र सहवाग फ्रंट फुट पे जाके खेलने वाला प्लेयर है, ठीक है। तो बहुत सुना है आप लोगों ने इनके बारे में, बिल्कुल सुना होगा, ये कुछ महान बल्लेबाज हुआ करते थे। अभी तो हमारे आपके जमाने वाले प्लेयर्स को तो हम जानते ही नहीं है। सो अब अगर आप सोचो कि वीरेंद्र सहवाग को बोलो कि आप बैक फुट पे खेलो, इज नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। या राहुल द्रविड़ को बोलो कि आप फ्रंट फुट पे आकर खेलो, अनकंफर्टेबल, ऑब्वियसली लूज द विकेट, यानी विकेट लूज होने में, ठीक है ना। तो ये होता है। तो इसी तरीके से सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना अलग अलग होता है। तो कोई ये मत सोचे कि सर उसने इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। व्हाट यू अंडरस्टैंड जस्ट राइट ऑन दैट वे ओनली। आप जिस तरीके से अपने आप को ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस कराए हैं, आप उसी तरीके से समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके देखिए। sin 2a इज इक्वल टू, इसमें बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप वापस में क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपसे क्वेश्चन में कहा क्या होगा, ठीक है, where 2a is an acute angle, find the value of a। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहला तो ये माइंड सेटअप होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कैसे होगा, यानी आपको एंगल्स को इक्वेट कराना है। लेकिन एंगल्स को इक्वेट कब करा सकते हैं, जब हमारा रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। अभी एक जगह tan है और एक जगह cot है, ठीक है ना। तो tan और cot जब तक रहेगा तब तक हम दोनों एंगल्स को इक्वेट नहीं करा सकते। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज, यानी tan और cot में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, यानी या तो हम tan को cot में चेंज कर दें या cot को tan में चेंज कर दें, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू राइट tan to a को अगर आप cot to a बदलना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज cot 90 minus 2a। क्या लिखना पड़ेगा, cot 90 minus 2a। ये चीज समझ में आती है? यानी अब अगर हमें tan को cot में चेंज करना है तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हमें क्या करना पड़ेगा, cot तो लिखेंगे लेकिन cot के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, 90 minus एंगल या तो इसको 90 के साथ लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इक्वल कर देंगे। अब नाउ वी कैन सी दोनों रेशियो सेम है तो इनके एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। Okay, if the angles are equal, then we can write the 90 degree minus 2a, that is equals to a minus 15 degree. Clear? So 90 अब इसकी वैल्यू आई, that is becomes a 18 degree and this will becomes a a plus 2a. So this will gives you 108 degree is equals to, that is 3a. So a is equals to 108 divided by 3, so 3 3
9, this is 8. Value of A will be of 36. ओके, ये साथ समझ में आ गया। अब एक और, अगर मान लीजिए कि नहीं सर मुझे तो सर कॉर्ड को चेंज करना है, सर आई वांट टू चेंज कॉर्ड, मुझे 10 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कॉर्ड को चेंज करना है सर, मैं तो फिर कॉर्ड को कैसे चेंज करूंगा सर, मुझे नहीं अच्छा लगता लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चेंज करना, मुझे राइट हैंड साइड में चेंज करना अच्छा लगता है। जरूरी थोड़ी ना कि जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे करूंगा, ये सब कोर्स बिल्कुल नहीं करेंगे। सेम लॉजिक वी कैन अप्लाई फॉर द राइट हैंड साइड आल्सो, हम इसको यहां भी अप्लाई कर सकते हो। 10 to 80 पे मत चेंज करिए सर, कोई बात नहीं है, कॉर्ड को हम 10 लिखेंगे, बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है। और ये जो भी एंगल है इसको किसके साथ लिखेंगे, 90 माइनस a माइनस, ओके, इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें अगर आपको कंफ्यूजन लगता है कि सर ये एंगल कहां से मिलेगा, तो 90 में से क्या माइनस करें, इधर वी विल गिव यू a माइनस 18, आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा लॉजिक है, आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेरियस वेज विल बी देयर, ठीक है। तो जब चेंज ही करना है तो 10 में जैसे इसको 10 में चेंज करेंगे तो उसको 90 के साथ लिखेंगे, तो आप ये चीज यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसको इधर से सॉल्व करिए, आंसर दोनों में सेम आएगा, ऐसा नहीं कि दोनों में करेंगे तो आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90 माइनस a प्लस 18 निकल जाएगा, इधर आएगा, ठीक है, तो ये जाएगा 3a इक्वल्स टू 108, तो आएगा तो आंसर सेम। इज दैट क्लियर? सो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आप इसी को चेंज कर सकते हैं, यहाँ डबल है, इसको चेंज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सीधा लॉजिक है कि आपको tan को कॉर्ड में चेंज करना है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री को तो क्या करेंगे, इस एंगल को 90 के साथ लिखिए, इस एंगल को हमेशा 90 के साथ करो। इज दैट क्लियर? अखिल समझ में आया? एनी प्रॉब्लम, एनी अदर बॉयज एंड गर्ल्स जो भी हैं, 26 बॉयज एंड गर्ल्स आपके हैं, ठीक है, किसी को कोई डाउट कहीं पर? चलिए, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा नहीं है, चलिए tan a, now it is given that in question number 4 tan a is equals to cot b, then so that a plus b is equals to so now see here, अब यहाँ पर फिर से क्या है कि tan a is equals to cot b, और आपको शो करना है एक राशि बच्चों, उसमें सर इसमें क्या करूं, कुछ तो रेंज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना है, पहले इक्वेट करा दीजिए दोनों को, इनको सेम करना, सेम करने का तरीका आपको मैं tan को जिसको भी चेंज करना चाहते हैं, सपोज करिए मैं cot को चेंज करना चाहता हूं, नॉट इंटरेस्टेड विद cot, cot कैट लिख रहा है, सर आप क्या लिख रहे हो, कैट लिख दिए तो कभी चलिए ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अब हम tan को ऐसे रहने देते हैं, चलिए हम cot को tan लिख देते हैं। अब tan लिखा तो कैसे लिखना है, 90 के साथ लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 90 माइनस सिंबल। सर एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, अमन यादव, ठीक है, अमन बिल्कुल बता देते हैं, अमन बता विषय को, चलिए इसको बता देते हैं, अभी बता देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको साइड में
प्लीज क्या क्वेश्चन। सॉल्व करा दो। Now we are having this one, so A is equals to 90 minus B. यानी अगर ये ratios equal है तो इनका angle भी क्या होना चाहिए, equal होना चाहिए. So now we can write A plus B is equals to 90. ये छोटा सा प्रूफ था. अब देखिए यहाँ पे, हाँ क्या बोल रहे थे अखिल सर, C को 90 एंगल बनाएंगे. देखिए C को अभी हमें यहाँ से ना C और D की वैल्यू, ऑब्वियसली अगर ट्रायंगल हो गया A प्लस B 90 हो गया तो C 90 डिग्री होगा. अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि इफ tan A इक्वल्स टू क्या cot B को प्रूव करिए तो ऐसे राइट ट्रायंगल के हो जाएंगे ऐसा. ठीक है ना, हम प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर tan A cot B है तो आपका ट्रायंगल राइट एंगल ही होगा. ऐसा भी तो A प्लस B आएगा यहाँ पे. चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अभिषेक का क्वेश्चन है कि अगर ये चीज होती है इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि √3 tan की एक वैल्यू होती है, तो tan की कौन सी वैल्यू √3 वैल्यू देती है, दैट इज tan 60 डिग्री. तो अब देख रहे दोनों इक्वल हो गया तो आप इसको इक्वल करा सकते हैं, एंगल्स आर इक्वल यानी a plus b इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये मिल जाएगा. इसी तरीके से tan अगर a minus b दैट इज इक्वल्स टू 1/√3 है तो 1/√3 का होता है दैट इज ऑन tan 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या है, ये इसके साथ इक्वल हो गए a minus b equals to 30 डिग्री. Now when you are going to solve these two, तो b और b कैंसिल होगा, ऐड करने पे you will get 2a equals to 60 plus 30 that is 90 डिग्री. a की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री. a 45 आ गया. अब a 45 आ गया तो a और b का सम 60 डिग्री है तो b की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 60 minus that is 45. So that is equals to 15. ठीक है अभिषेक. अभिषेक समझ में आ रहा है भैया? ये डेडली गेमर कौन है आपकी क्लास में? हु इज डेडली गेमर? देखते हैं ज्वाइन करने के बाद. नाउ नेक्स्ट वन, विच वन, ये और ये. हु इज डेडली गेमर? नाम क्या है बेटा आपका? चलिए अखिल यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं करना बेटा आपको. tan a plus b is equals to √3 के अगर बराबर है तो √3 tan की कौन सी वैल्यू होती है? So we know that कि tan 60 डिग्री is equals to √3. तो अगर tan 60 √3 होता है, ये कहना है आपको किसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसका मतलब a plus b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 60 डिग्री होनी चाहिए. When you are writing that कि tan a plus b is equals to √3, तो tan √3 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है. इसका मतलब a plus b हमारा क्या एंगल है यहाँ पे, ये हमारा एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, दैट इज 60 डिग्री का होना चाहिए. सिमिलरली व्हेन यू आर राइटिंग कि a minus b दैट इज इक्वल्स टू कितना दे रहा है 1/√3, तो 1/√3 वैल्यू कब आती है, जब tan की वैल्यू 30 डिग्री होती है. इसका मतलब a minus b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 डिग्री होनी चाहिए. सो नाउ वी आर हैविंग द इक्वेशन कि दैट इज इट शोज दैट a plus b आपका 60 डिग्री और a minus b आपका क्या है 30 डिग्री, क्योंकि ये रेशियो क्या है, सिर्फ एंगल को बता रहा है. अब यहाँ पे आप a plus b रख दीजिए, 10x रख दीजिए, 9x रख दीजिए, 10 plus y plus 3y रख दीजिए. अगर वो √3 के बराबर, इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो एंगल इसके बराबर 60 डिग्री के इक्वल है. देन ओनली वी आर राइटिंग कि वो आपको वैल्यू √3 दे रहा है. इज दैट क्लियर? तो इसी चीज को हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे. नाउ चलिए आइए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे. और किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है?
चलिए sec 4a is equals to cosec a minus 20 degree. Sec 4a is equals to cosec a minus 20 degree. Now again we are having same sec का जो है कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब सेट और कॉम्प्लीमेंट्री जो है कोसेक है, अब चेंज कैसे करना है आपने, फिर हमने आपको बताया कि व्हिच वन यू वांट टू चेंज फर्स्ट। तो चलिए अगर हम इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, वी वांट टू चेंज दिस वन इन सेट। चलिए हम इसको लिख दिया सेट, ठीक। अगर हमने इसको सेट लिख दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 90 लिखना पड़ेगा, 90 के बाद हमें इस एंगल को लिखना। So now we can write, अब इससे हमें क्या मिल जाएगा कि 4a is equals to, अब दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। So 90 minus a plus 20. So 4a is इधर मिलेंगे, that is plus a is equals to 90 plus 20 110. So 5a is equals to 110 degree. A is equals to 110 upon 5. So 5 2s are 10, 5 2s are 10. That is A is equals to 22 degree. Video is not clear. मे भी थोड़ा फ्लक्चुएट करके आ जाए कभी कभी, क्या कर सकते हैं, बीएसएनएल का प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ये सब सोर्स हमने यहाँ पे कोसेक की जगह सेक कर दिया सो दैट दे बोथ बिकम इक्वल्स, लेकिन कोसेक को सेक में चेंज किया तो वहां पे आपको 90 के साथ उसको लिखना है, ये याद रखना। Now, see question number 6, a very important one. अब question number 6 इसका बहुत important है। देखिए ये मत भैया आपका नाम क्या है, हम तो समझ नहीं पाए आपका एक्चुअल नेम क्या है। यस बिल्कुल, एलएचएस को भी चेंज कर सकते हैं आयुष तिवारी, नो प्रॉब्लम। आप सेक की जगह उसको कोसेक लिख दीजिए, 90 - 4a लिख दीजिए, 90 - 4a इज इक्वल्स टू, आप इसको इक्वेट करा दीजिए वहां पे, यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC आर द इंटीरियर्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट। चलिए ठीक है यहाँ पे, सो अब इसमें दे रहा है कि ABC आर द interior angles of, if they are the interior angles of triangle, it means that angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. That is angle sum property of Is that clear? So now we can write the angle A plus angle B is equals to 180 degree minus angle C. We can write as per as the requirement of question. हम क्या कर सकते हैं, A plus B की चेंज कर सकते हैं। Now divide both sides by 1/2, divide over by 2, or you can say we can multiply, आप उसको ये बोल सकते हैं that we can multiply. So now when you multiply that is by 1/2, or you can write divide by 2, दोनों ही सही होंगे, आप जो लिखना चाहते हैं। So if we divide both sides by 2, so we can write like this,
अब ऐसा लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर? सो नाउ एंगल A प्लस एंगल B होल अपॉन 2, दैट इज, नाउ इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल C अपॉन 2। ओके, नाउ अब आपसे क्या पूछा गया, दैट इज sin A प्लस B की वैल्यू निकालने के लिए क्या गया, सो टेक द साइन वैल्यू। तो आप sin की वैल्यू ले लीजिए, दैट इज sin एंगल A प्लस sin एंगल B बाय 2। अगर हम यहां sin ले लें तो आपको यहां से sin ही लेना पड़ेगा। चलिए यहां भी ले लेते हैं, and we know that sin 90 minus theta, that is equal to इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे cos angle C upon 2. So we can say that sin A plus B upon 2, that is equals to sin C upon 2. ठीक है, दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, a प्लस b प्लस c क्वांटिटी लाया, फिर हमने इसमें से c एंगल को सेपरेट कर दिया, बाद में हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो आपको हाफ ऑफ द एंगल्स मिल गया, एंगल a प्लस एंगल b अपॉन 2, यहां तो क्या 180 माइनस एंगल c अपॉन 2, तो यहां 180 का हाफ करेंगे तो 90 आ गया। व्हेन यू टेक द रेशियो ऑफ साइन रेशियो, अगर हम साइन रेशियो इधर से लेंगे तो उस साइड भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? सो व्हेन यू टेक द साइन रेशियो देन साइन एंगल a प्लस angle B upon 2, that is equals to sin 90 minus angle C upon 2, but sin 90 minus theta, that is equals to cos theta, so we can write, हम लिख सकते हैं, ये हमको प्रूव करना था। अच्छा, हमको B plus C से प्रूव करना था, क्या हमने C से प्रूव कर दिया, कोई बात नहीं, इसी तरीके से आप जो है ना उसके लिए कर लीजिए। हमने यहाँ पे C के साथ कर लिया, इनको A सेपरेट करना था, ठीक है, हमने देखा ही नहीं, ठीक है? तो अगर हमने A प्लस B के साथ C को किया है, आप क्या करिएगा, B और C को रख के A को उधर भेज दीजिएगा, सेम मेथड यू कैन अप्लाई फॉर दिस वन आल्सो, ठीक है ना? वो आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? जिस तरीके से हमने C के लिए किया वैसे आप इसको A के लिए कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आपको ये चीजें, यानी ये टेक्निक छोटी-छोटी है जहां पे आपको यूज करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि ये थोड़ा सा हटकर आपको जो यूज करना था, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग अलग है, ठीक? चलिए अब एक और नया टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आरएस एक्वाल में और दिए उनकी प्रैक्टिस कर लेनी। अब देखिए एक और ऐसी क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा हटकर है। हटकर क्या है, अब इसको ये एग्जाम में आता है तो बच्चे परेशान होते हैं इसमें करना क्या है। अब देखिए इसकी प्रॉब्लम कहां से आती है। So now see question number 7, what we are having in question number 7, that is express sin 67 plus cos 75 in terms of ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। यानी अब यहां पे करना है इसको, यानी जो आपका थीटा है उसको आपको ला देना है कहां पे, 0 और 45 के बीच में। अभी आप देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज क्या है, 45 से बड़ी, 67 बड़ा, 75 बड़ी। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो बच्चा क्या करता है कि सर इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में करना क्या है। यहाँ तो 90 का पेयर भी नहीं बन रहा है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, सर इसमें हम लोग करेंगे कि 0 से 45 में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो 67 लिखा हुआ, 75 लिखा हुआ, अब इसको हमको समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। जब एग्जाम में आता है ना एक बैक के लिए, बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं कि इसमें क्या करेंगे। अब जिन्होंने प्रैक्टिस की है दे कैन डू इट, अब जिन्होंने प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन की नहीं की है वो सडनली एक बैक में थोड़ा सा जर्क लगता है उनको, मतलब ये अब क्या आ गया, तो कैसे करेंगे। तो आप देखिए ठीक है, हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, these two are not a complementary angles,
बट नाउ व्हाट वी कैन राइट, अगर हम 67 को 45 से नीचे ले आना चाहते हैं तो 67 किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकता है? 67 किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकता है? तो हम देखिए साइन को किस पे चेंज कर रहे थे, cos में इसको लिख देते हैं 90, इसको लिख देते हैं 67 प्लस यहाँ पे क्या है, दोनों को चेंज करने पड़ते हैं, cos का sin 90 डिग्री माइनस 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम होती है कि जब ये क्वेश्चन मिलता है ना तो बैक के लिए बच्चे ये सोचते हैं कि यस इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इन दोनों एंगल्स को छोटा कर देना, इतना छोटा करना है कि वो उनकी वैल्यू 0 और 45 के बीच में लाई करे। अब 0 और 45 के बीच में लाई करेगी तो अब इससे क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेना पड़ेगा। अब 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 67 और 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 75। बट व्हेन वी आर गोइंग टू राइट हियर 90 माइनस 67 सो वी कांट राइट हियर sin, ना हमें क्या करना पड़ेगा, सो cos में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने sin को cos कर दिया, यहां पे cos को sin करके नाउ वी कैन राइट दिस वन। सो नाउ cos 90 minus 67, 90 minus 67 कितना आएगा, that is equals to आपको कितना आएगा 23। सो कितना आएगा आपको यहाँ पे cos 23 degree। now this will give you sin 25 degree, that is equals to आपका 15 degree। तो ये आ गया आपको। नाउ अब कुछ नहीं सॉल्व किया आपने, सिर्फ आपने इस एक्सप्रेशन को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एक्सप्रेशन है आपने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज किया तो नॉट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सप्रेशन इन व्हिच द एंगल्स आर लाइज, द थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 45। और आप देख सकते हैं क्लियर, नाउ वी कैन सी कि हमने क्या किया, इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिया है, एंगल को हमने क्या कर लिया है 0 और 45 के बीच में लाई करा दिया। Is that clear? So this is the way कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमको कैसे सॉल्व करना है, उनसे करना नहीं, इस तरह क्वेश्चन क्या करना है, सिर्फ उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे चेंज कर देना। सो वी हैव टू चेंज 67 को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 23 पे लाना पड़ेगा। तो हम यहां शो करते हैं 90 माइनस 67 करेंगे, यहां भी क्या करेंगे 90 माइनस 75 करेंगे। बट जब 90 के साथ लिखेंगे तो वी कांट राइट हियर sin, तो हमें cos में लगेगा या sin में लगेगा, इसको एक्सप्रेस कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। इसी तरीके से हम किसी भी सेट को कर सकते हैं, tan को कर सकते हैं, cot को, किसी को भी जो है इस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे आने से बाद में थोड़ा 2-4-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको रूटीन में आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी अजीब सा फील ना हो। आगे कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, बस यहीं पे खत्म, बस इतना ही एक्सप्रेस करना है, बस रिप्रेजेंट करना है कि एंगल 0 to 45 में कन्वर्ट हो जाए तो आपको कन्वर्ट हो। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपका शुरू होगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो बोलो दैट इज आइडेंटिटीज। अब यहाँ से आइडेंटिटीज में आप एंट्री करेंगे, ठीक है। सो आइडेंटिटीज आई होप मैं स्टार्ट करता हूँ मंडे को, ठीक है ना, अगर साथ में रहे तो बिल्कुल मंडे को स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्योंकि 20 स्टूडेंट्स बचे हैं, पता नहीं क्यों कल से क्या है बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, शायद 8 बजे का टाइम कर दिया इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी है रीजन। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।